गाइज, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, 5000 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है। 5000 क्वेश्चन की सीरीज में हम करने वाले आज कंप्यूटर के टॉप 200 क्वेश्चन, जो बता रहा हूँ हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर सिलेबस ना हो, बल्कि आपके कंप्यूटर के 50 में से 5 भी क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के आ सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं यार, कंप्यूटर भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप सब कुछ। तो कंप्यूटर के टॉप 5 आप 150 क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए लेकर आ गया हूँ। पूरे 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन जो भी है वो पूरे करेंगे। साथ ही बताऊंगा इन कंप्यूटर की सीरीज को ध्यान से करना, क्योंकि ये कंप्यूटर के सीरीज में से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। हर बार कंप्यूटर सीरीज में किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, आप ना कंप्यूटर की सीरीज वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। और आपको बता दूं, डेली लाइव 8 बजे आपका लाइव आया जाता है। तो डेली लाइव 8 बजे आप लाइव आ जाया करो, ताकि आपको जो भी जानकारी हो सबसे पहले और सटीक जानकारी के साथ उपलब्ध हो सके। चलो शुरुआत करते। उससे पहले बता दूं आपको, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लो, ठीक है ना, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगला था आपका, सेविंग की प्रक्रिया क्या है। मेमोरी में स्टोरेज के माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना क्या है। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, ठीक है ना। अगला था आपका डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। तो डायरेक्टरी के अंदर के डायरेक्टरी को आपका सब डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला था आपका, सीडीए का तात्पर्य क्या है। तो सीडीए का तात्पर्य आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल है तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल। अगला क्या आता है आपका, असेंबलर का क्या तात्पर्य। असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करना। क्या होता है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करना। अगला आता है आपका, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस। तो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस होता है सी ब्रेन। एक बात बताऊंगे, वायरस क्या होता है। तो वायरस ध्यान से सुन लो, ये वायरस है ना, एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी बनाती है और अदरवाइज कोई नहीं बनाता। यही चाहते हैं कि हमारा जो भी है, हमारा जैसे एंटीवायरस, आपको पता है आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आएगा, आप इसके लिए एंटीवायरस लेके आओगे। तो एंटीवायरस लेके आओगे तो उनको पैसे मिलेंगे। तो बस यही बात है। और वायरस वायरस कुछ नहीं होता। वैसे देखा जाए ना, कंप्यूटर में यदि आप मेमोरी कार्ड का बिल्कुल ना के बराबर प्रयोग करोगे ना कंप्यूटर में डालने का, तो वायरस आने का कोई भी सवाल ही नहीं उठता। मैं गारंटी देता हूँ एक भी वायरस नहीं आ सकता। इंटरनेट से कभी वायरस नहीं आता भाई। इंटरनेट से कभी वायरस नहीं होता। इंटरनेट से कभी वायरस नहीं होता। जो वायरस होता है वो आपके मेमोरी कार्ड में मिलता है आपको। बहुत बार आपको मेमोरी कार्ड में मिलता है, ठीक है ना। इंटरनेट में कभी वायरस नहीं होता। इंटरनेट तो यार बहुत चलाते हैं। उस नेटवर्क जो टोपोलॉजी का क्या नाम है, जिसमें प्रत्येक संभावित नोड द्विदिशीय किराए हैं, तो बताए कौन सा है। तो उसका होगा मेश। क्या होगा? मेश। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, तो क्या कहलाता है? टर्मिनल। क्या कहलाता है? टर्मिनल। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकालता है, तो वह क्या कहलाता है? टर्मिनल। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा माना जाता है? तो एप्रानेट। क्या माना जाता है? एप्रानेट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स एक उदाहरण है। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है लिनक्स। क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। पहले की चल रहे कंप्यूटर रीस्टार्ट करना कहलाता। तो रीबूटिंग। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीबूटिंग कहलाता है। और इसको रीस्टार्ट भी कहते हैं। रीस्टार्ट और रीबूटिंग एक ही चीज़ है भाई, दोनों ध्यान रखना। ये बहुत बार क्वेश्चन में मिसप्रिंट होता है। सॉफ्टवेयर कोड की त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो डाक क्या कहा जाता है? डिबिंग। क्या कहा जाता है? डिबिंग। क्या कहा जाता है? डिबिंग। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सीपीयू का वह भाग जो किसी अन्य कंप्यूटर से कंपोनेंट एवं गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो कंट्रोल यूनिट। क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं तो इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को क्या कहा जाता है? चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
अगला क्वेश्चन आता है आपका, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? तो सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग सीपीयू, ये भाई मस्तिष्क के नाम से भी आ जाए आपका। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, तो कंट्रोल यूनिट ना वो सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। जैसे कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर के बीच में, सभी के इनके बीच में जो सामंजस्य है ना, वो कंट्रोल यूनिट आपका सामंजस्य स्थापित करता है। माइक्रो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, क्या कहलाता था? माइक्रो चिप कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रो चिप कहलाता है। अगला आता है आपका, एएलयू परिचालन का संपन्न करता है। एएलयू परिचालन आपका अर्थमेटिक संपन्न करता है। क्या करता है? अर्थमेटिक संपन्न करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन परिवर्तन करता है, तो प्रोसेसर क्या कहलाता है? प्रोसेसर। क्या कहलाता है? प्रोसेसर। अगला आता है आपका, सिरे क्या है? तो सिरे एक कंप्यूटर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। अगला आता है आपका, टेरी प्रोसेसिंग में टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर कंप्यूटर में होता है? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। किस में होता है? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। वह उपकरण जो हेल्ड हैंडिंग ऑपरेटर प्रणाली का इस्तेमाल करता है, तो पीडीए। क्या करता है? पीडीए। क्या होता है? पीडीए। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर आपके दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है, तो माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस आपके माउस को कहा जाता है। ट्रैक बॉल उदाहरण है, तो ट्रैक बॉल आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर आता है 28। क्वेश्चन नंबर है आपका 28। सॉफ्ट कॉपी एक इनपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी आपका प्रिंटेड आउटपुट है। क्या? प्रिंटेड आउट है। इनपुट क्या है? इनपुट वो है जो कंप्यूटर के अंदर डाटा हम जैसे कीबोर्ड से देते हैं, माउस से देते हैं। हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी हमें प्रिंटर ना, जो कंप्यूटर ना, हार्ड कॉपी जो हमें बाहर दे निकाल देता है, प्रिंटर के माध्यम से कंप्यूटर में बाहर निकलता है, और तो कोई माध्यम नहीं। तो प्रिंटेड आउटपुट आपका हार्ड कॉपी है। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर पर लगा प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो आपका कहते हैं इंस्टॉलेशन। क्या कहलाते हैं? इंस्टॉलेशन कहलाते हैं। किसी मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो क्या कहलाता है? रैम में रखा डाटा ना वो बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। बल्कि हार्ड, जो हार्ड कॉपी होती है ना, सॉरी वो जो रोम होता है ना, जैसे एक तो होता है रैम, रैम में रखा डाटा तो आपको बिजली जाते ही समाप्त हो, बल्कि आपने जिसने रोम में रख दिया ना, तो रोम में रखा हुआ डाटा है बिजली जाते ही समाप्त नहीं होगा, गारंटेड। डिवाइस, डीवीडी उदाहरण है, तो डीवीडी आपका ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क है। CDRW का पूरा नाम है, तो CDRW का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। क्या कहलाते हैं? रीड, आपका रीड राइटेबल। ठीक है ना। अगला आपका, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक जाने और उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो डाटाबेस करता है। कौन करता है? डाटाबेस करता है। कंप्यूटर में वर्ण विद्युत आपूर्ति के समकक्ष रूप है, तो यूपीएस। अगला आता है आपका, मदरबोर्ड क्या है? जो मदरबोर्ड पर सीपीयू दूसरे पुर्जों को से जोड़ता है, तो सिस्टम बस। क्या कहलाता है? सिस्टम बस। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो प्रथम गणना यंत्र आपका एबिसक है। कौन सा है? एबेकस है। एबेकस है, अबेकस है। विंडो एम विंडो डम में विंडो डम से शब्द बनता है, तो आपका मिलियमिन। क्या बनता है? मिलियमिन। अगला आता है आपका, मैकुलेटर डीमैकुलेटर सामान्य नाम क्या है? तो मोडेम। मैकुलेटर और डीमैकुलेटर का सामान्य नाम आपका मोडेम है। पहले से ऑन कंप्यूटर रीस्टार्ट करने को क्या कहता है? तो वारम बूटिंग कहलाता है। वारम बूटिंग, आपको पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को वारम बूटिंग कहलाता है। HTML डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो एडिट टेक्स्ट एडिटर की। अगला आता है आपका, कंप्यूटर अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, तो सीपीयू में। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। वेबसाइट कलेक्शन है, तो वेब पेजेस का। वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? तो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? तो मशीन लैंग्वेज में आपके ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 44। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, तो XIL। क्या है? तो एक्सेल। फाइल का एक्सटेंशन किसके किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो फाइल का एक्सटेंशन आपको फाइल टाइप करने के लिए, फाइल टाइप को
आइडेंटिफाइड करने के लिए, आइटोफाइड करने के लिए क्या होता है, एक्सेल वर्कबुक संग्रहण है तो वर्कशीट, एक्सेल वर्कबुक संग्रहण है आपका वर्कशीट का, किसका है, वर्कशीट का। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 47 आता है, ईमेल पर पते दो भागों में कौन से होता है। ईमेल का पता होता है एक तो प्रयोगिता का नाम और दूसरा होता है आपका डोमेन नंबर। क्या होता है, डोमेन नंबर। कैड शब्द संबंध में कंप्यूटर किससे होता है, तो कैड संबंध में कंप्यूटर किससे होता है, तो डिजाइन से होता है। किससे होता है, डिजाइन से होता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। क्या है, सिद्धार्थ है। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, बहुत बार आता है। और सिद्धार्थ से मिलते जुलते ही नाम वहां पर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना ये सिद्धार्थ ना, सिद्धार्थ ध्यान रखना, सिद्धार्थ ही करना है हमें। भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर आता है, आपको सिद्धार्थ करना है। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम का अनुवाद को क्या कहा जाता है, तो आपका कहा जाता है सोर्स कोड। क्या कहा जाता है, सोर्स कोड कहा जाता है। यूएसबी क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बेस। क्या है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बेस। अगला था आपका बैंक परीक्षा हेतु, अरे भाई ये सभी मैं बता रहा हूँ आपको, बैंक परीक्षा हेतु जरूरी नहीं है, ये सब में आता है आपका। किसी प्रिंट किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक एक अक्षर प्रिंट होता है, तो आपका डाटा मैट्रिक प्रिंटर द्वारा। क्या होता है, डाटा मैट्रिक प्रिंटर द्वारा। अगला आता है आपका, आपको बता दूं जल्दी आपकी किरण मैडम लेकर आ रहे हैं क्लास आसाम रायपुर हिंदी स्पेशल के लिए, जो आपको जल्दी किरण मैडम आपको पढ़ाएगी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है, तो कंपाइलर कंप्यूटर आपका निम्न स्तरीय भाषा है। और किस प्रकार की भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रण करता है, तो सिस्टम्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रण करता है। कंप्यूटर को काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट की जिस पॉइंट को कॉलम और रोसाइड आपका रोसाइटी सेट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, तो पॉइंटिंग डिवाइस का ट्रैक बॉल उदाहरण है, जो आपको माउस को कहते हैं। यदि आपका कंप्यूटर खुद रीबूट करता है तो इसकी संभावना है कि इसमें वायरस है भाई, बिल्कुल। कमांड, आपका एक कमांडो होता है और एक होता है कमांड। कमांडो की सूची जो स्क्रीन प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं, मेन्यू। क्या कहते हैं, मेन्यू कहते हैं। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेज जाती है, तो हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें आपकी रिसाइकल बिन में भेज जाती है। ध्यान से समझना ना, रिसाइकल बिन में भेज जाती है। रिसाइकल बिन में फाइलों को वापस लाया जा सकता है, पर रिसाइकल बिन से डिलीट की गई फाइलों को कभी वापस नहीं लाया जाता। ईपीडी क्या है, ईपीडी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग है। ईपीडी इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग। अगला था आपका, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जिसकी किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो आपका सुपर कंप्यूटर है भाई। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर, तो माइक्रो प्रोसेसर आपका चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला था आपका, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। फंक्शन की आपको पता होना चाहिए, F1 F2 F3 ये सभी फंक्शन की हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर में पढ़े जाने की अलग अलग लंबाई और चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं, तो बार कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक अक्षर प्रिंट होता है, तो किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक अक्षर प्रिंट होता है, तो डाटा मैट्रिक प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक अक्षर प्रिंट होता है। अगला था आपका, इंटरनेशनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो इंटरनल स्टोरेज आपका प्राइमरी स्टोरेज है। किस प्रकार का स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, सेल फोनों में आपका फ्लेक्सी स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, डिस्क के ट्रकों व सेक्टरों को विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटर्न करने के लिए सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है भाई। इसमें आपको पता होना चाहिए, यही बात आ गई कि आपकी जब तक इसके अंदर डाटा सप्लाई यानी कि इसके अंदर आपकी पावर होगी यानी सप्लाई रहेगी, जब तक आपकी बिजली रहेगी तब तक आपकी रैम चालू रहेगी, वरना आपकी रैम बंद हो जाएगी, डाटा आपकी लाइट जाती है, ठीक है ना। प्रोग्रामों को सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी या प्री इंस्टॉल होता है वो कहता था फर्मवेयर। क्या कहलाता है, फर्मवेयर। भाषा जिस कंप्यूटर के बिना ट्रांजिशनल प्रोग्राम को समझता है क्या कहलाती है, तो मशीनी भाषा कहते हैं, मशीनी भाषा कहते हैं।
स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट है तो टेराबाइट। क्या है? टेराबाइट। ये भी आगे बताऊंगा पूरी डिटेल। 8 लगातार बाइट बीटू की सीरीजों को क्या कहा जाता है? तो बाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे तो क्यूमेक ट्यूब। क्या कहते थे? कम्युक ट्यूब। ठीक है ना। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो मुख्यतः नष्ट करता था प्रोग्रामों द्वारा। बता दिया मैंने आपको पहले, बताया था एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों के किस पद्धति का उपयोग करते हैं? तो द्वि आधारित अंक पद्धति का। किस पद्धति का? द्वि आधारित अंक पद्धति का। अगला क्वेश्चन आपका आता है अर्नेट क्या है? तो एक कंप्यूटर नेटवर्क आपका अर्नेट है। एक स्लाइड्स के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल। एक नई स्लाइड्स के लिए कंट्रोल+N, कॉपी के लिए कंट्रोल+C, पेस्ट के लिए कंट्रोल+V। ये आपको पता होना चाहिए। सेलेक्ट के लिए कंट्रोल+Z, इससे आप सेलेक्ट कर सकते हो। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहते हैं। डाटाबेस कहते हैं। एक्सेल एक्शन का प्रयोग किस तरह की फाइलों को किया जाता है? तो एक्सेल में ओपन, प्रिंट, सेव सभी बटन स्थित होते हैं तो आपका सेंट्रल टूल बार में। किसमें? सेंट्रल टूल बार में। स्प्रेडशीट किस प्रकार के पॉइंट पर कॉलम्स रो इंसर्ट करते हैं? उसे कहते हैं सेल। वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइलों का एक्सचेंज क्या होता है? डीओसी। क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स। टास्क बार स्थित होता है। टास्क बार आपका स्क्रीन के बॉटम पर। किस पर? स्क्रीन के बॉटम पर। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्लिक करने के वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो कर्सर कहते हैं। कर्सर कहते हैं। ऐसे इसको माउस का भी चिन्ह कहते हैं। ठीक है ना। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। यूआरएल क्या है? यूआरएल वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट्स या पेज का एड्रेस है जिसमें आप यूआरएल लिखते हैं। आपको पता नहीं है? देखा नहीं है? www सरकार रिजल्ट.com, www ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2, ये सब आपके फाइलों का ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? फाइलों का ट्रांसफर और आदान प्रदान करने की सबसे बेस्ट साधन है ईमेल। आपका व्हाट्सएप, टेलीग्राम से भी बेस्ट साधन है ईमेल। ईमेल पर कोई भी चीज़ यदि आप फाइलों को ट्रांसफ़र करते हो, ना तो आपके फ़ोन का स्टोरेज रहता है, ना ही कुछ और। इसमें सीधा आपका इंटरनेट रहता है, यानी कि आप फ़ोटो को भी ईमेल पर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कभी ज़िंदगी में ये डिलीट नहीं होगी भाई। शिक्षा संस्थान सामान्यतः शिक्षा संस्थान सामान्यतः ओपन डोमेन का नाम किसका किसका प्रयोग करते थे? एजुकेशन। किसका नाम करते? .edu का, यानी समझे। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट के उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय और विक्रय। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन आता है आपको भारत में इंटरनेट की शुरुआत। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। कब हुई? 15 अगस्त 1995 को हुई। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो सिक्किम राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। आपका आता है, फिर आता है MICR का सी का पूरा नाम क्या है? तो कनेक्टर। क्या कहलाता है? कनेक्टर। क्यों? OCR का संपूर्ण रूप क्या है? तो OCR का संपूर्ण रूप आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रियलाइजेशन। क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है? तो एक आपके 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2। क्या है? जिसका आधार है 2। अगला क्वेश्चन आता है आपका ASCII का ASCII में कनेक्टर निर्मित किया जाता है तो 256 है। वर्चस्वल मेमोरी क्या होती है? तो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU में एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका सी, बेसिक, कोम्बल और जावा जिस भाषा का उदाहरण उससे कहते हैं? तो हार्ड लेवल। क्या कहते थे? हार्ड लेवल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका ASCII का पूरा नाम क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंचार्ज। क्या कहते हैं? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन आपका इंफॉर्मेशन इंटर आपका इंटरचेंज। ठीक है ना। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है।
कंप्यूटर का आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटर का जो भी होता है, जैसे जहाँ पर आपको पता नहीं कंप्यूटर का जन्म जाता है, किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जन्म जाता है आपको 400 बैच को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने खाई थी? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज आपका 1646 में हुई थी, ठीक है ना। कंप्यूटर संचालन के प्रयोग, प्रोग्रामों, नियम तथा कंप्यूटर प्रक्रियाओं के संबंध में अन्य लिखित सामग्री का कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप आता है आपका, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को आपको सीपीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसे कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो आपके जे एस किल्ली ने। किसने किया था? जे एस किल्ली ने, किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की आपकी सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कंप्यूटर के किस शब्द को लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर की शब्द की लंबाई आपकी बिट में मापी जाती है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई है, तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई आपकी बाइट है। क्या है? बाइट है। अगला आता है आपका, एम एस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एम एस विंडो आपका जी यू आई सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जी यू आई सॉफ्टवेयर है। वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो आपका होता है गेटवे। कौन सा होता है? गेटवे। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 आता है, कंप्यूटर्स के विशिष्ट किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करता है? तो आपका नंबर्स के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना को प्रोसेसिंग करता है। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो रोम में। रोम की फुल फॉर्म होती है आपकी रेड एक्सेस, आपकी रेड रैम की फुल फॉर्म होती है रेड एक्सेस मेमोरी, और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों आपकी फुल फॉर्म याद रखना। एक बाइट का कलेक्शन 8 बिट के बराबर होता है, यानी एक बाइट पर 8 बिट होते हैं। सी डी रोम किसका उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर होता है आपका स्रोत प्रोग्रामों एवं ऑब्जेक्ट कोड का अनुवादक। कंपाइलर क्या है? स्रोत प्रोग्राम एवं ऑब्जेक्ट कोड का अनुवादक। अगला था आपका, वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी? तो वोलेटिलिटी आपकी रैम की प्रॉपर्टी है। रैम की प्रॉपर्टी है। जावा उदाहरण है उच्च स्तरीय भाषा या लैंग्वेज का। वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, वह है सीपीयू। सीपीयू। वह कम जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेश पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है तो प्रोसेसिंग। क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 73। ध्यान से सुनना भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके लिए मैं कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, उन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन आते हैं। मैंने ये टॉपिक आगे बहुत छाट छाट के रखे, तब जाके मैंने इन टॉपिकों से क्वेश्चन बनाए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, तो बार कोड रीडर। बार कोड रीडर जानते हो आप सभी। कोई भी वस्तु लो, उसके पीछे आपको काली धारियों के नीचे कुछ आपको कोड लिखे होंगे। आपको कोड वो काम नहीं करते, कोड उन काली धारियों में होते हैं। तो काली धारियों को क्या बोलते हैं? बार कोड। क्या बोलते हैं? बार कोड बोलते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसी जानकारी आपको नहीं मिलेगी भाई कहीं पर भी। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो अनुदेशकों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने तथा कार्यों का निष्पादन में कंप्यूटर का समर्थन करता है। ध्यान से सुन लेना ये। वे टर्मिनल जिसे पहले केस रजिस्टर्ड कहते थे, प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री एवं विक्रय कंप्यूटर प्रणाली से जोड़ दिया गया, तो उसे पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। वायरस ट्रांजेक्शन हॉरस तथा वॉरम्स। तो वायरस ट्रांजन हॉरस एवं वॉमर्स क्या है? तो कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता की अनुमति देते हैं इनपुट की। वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों की संसाधन करते हैं, वे स्थिर होते हैं प्रणाली यूनिट में। किसमें? प्रणाली यूनिट में। सॉफ्टवेयर का अर्थ है, सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम। किसका अर्थ है? प्रोग्राम। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्ट की Ctrl+P। मैंने सबसे पहले बता दिया था आपको, ये सबसे पहले बताऊंगा कि एक दिन शॉर्ट की का भी आपको लेकर आ जाएंगे। शॉर्ट की करेंगे हम सारी कंप्यूटर की, ठीक है ना। बाइनरी लैंग्वेज अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक की प्रत्येक विशेष कन्वर्टिव करता है, तो 8 बिट्स का उपयोग से।
वे ग्राफिकल तस्वीर जो फाइलों में फोल्डर इत्यादि जिसे ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड करती है क्यों कहलाती है आपकी आइकॉन्स। क्या कहलाती है? आइकॉन्स। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल है। तो सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर। रैम की फुल फॉर्म रैम एक्सेस मेमोरी, ये मैंने बता दिया पहले आपको। विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस जो शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अनुमति प्रदान करने तो डिजाइन किए गए स्पेशलिस्ट प्रोग्राम को कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। किस प्रकार के कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली होते हैं फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? ये तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर आपके, मिनी कंप्यूटर जानते हो सभी, छोटे कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन एवं संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर। क्या है? सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब। क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कहलाते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए में लाया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है आपका डॉक्यूमेंट्स को। किसका प्रयोग में लाया जाता है? डॉक्यूमेंट्स को प्रयोग में लाया जाता है। ऐसी डिवाइस जो केबल का प्रयोग के बिना नेटवर्क को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो वायरलेस। क्या कहते हैं? वायरलेस कहते हैं। मेन्यू भाग होते हैं। तो मेन्यू भाग होते हैं स्टेटस बार। क्या होते हैं? स्टेटस बार। आपका अगला क्वेश्चन आता है आपका, वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला प्रोग्राम को कहते हैं? तो ब्राउज़र। क्या कहते हैं? ब्राउज़र। ब्राउज़र आपको जानते हो ना, जैसे क्रोमा ब्राउज़र हो गया, आपका मोजिला हो गया, ये सब ब्राउज़र ही थे भाई। जैसे ओपेरा मेन्यू हो गया, ये सब ब्राउज़र हैं। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? इतने अधिक जितने आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल आप बहुत ही डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, पर ज़्यादा खोलने पर आपका कंप्यूटर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका GUI का पूर्ण नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला था आपका, वेब पेज का वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है? तो हाइपर लिंक। क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। सीपीयू में होता है। तो सीपीयू में एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या? कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि इस उनमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली। क्या नहीं होगी? ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसमें उपयोग बनाती है? तो रीड ओनली मेमोरी की आपकी रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने की वजह से उसमें रहता है। ठीक है ना। कंप्यूटर नेटवर्क का कौन सा प्रकार संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो प्रिंटर्स। पेज कितने मार्जिन का होता है? तो पेज 4 मार्जिन होते हैं। पेज पर कितने मार्जिन? 4 मार्जिन। एक डिजिटल वॉच किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो आपका होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन जो कंप्यूटर डिवाइस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान सुगम रहता है तो वो क्या कहलाता है? नेटवर्क। क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, डंप टर्मिनल क्या है? तो डंप टर्मिनल आपका सेंट्रल कंप्यूटर है। क्या? सेंट्रल कंप्यूटर है। इंटरनेट का अर्थ होता है नेटवर्क का बड़ा नेटवर्क होता है इंटरनेट। बैकअप क्या है? तो बैकअप आपका होता है सिस्टम इंफॉर्मेशन ठीक वैसी प्रतिलिपि। अगला आता है आपका, वर्ड का वह फीचर जो कुछ सैंपलों, टाइपिंग एवं कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियां अपने आप ठीक कर देता तो वह क्या कहलाता है? और ऑटो करेक्ट कहलाता है। ऑटो करेक्ट कहलाता है। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। वह चीज़ जो दिशा निर्देशों को सरलतम समझ गई कहलाती है यूजर फ्रेंडली। क्या कहलाती है? यूजर फ्रेंडली। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब की आवश्यकताओं सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाता है? सर्च इंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्च इंजन कहलाता है। वर्ड में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल एवं त्वरित तरीका है तो फाइल कमांड का उपयोग करना। क्या कहलाता है? फाइल कमांड का उपयोग करना।
अगला क्वेश्चन आता है आपका, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते थे डाउनलोडिंग। क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ब्रोशर, पोस्टर, न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं? तो डेटाटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है? डेटाटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर। चैट क्या है? चैट एक टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन, वे में जमा, घटना, गुणा, भाग शक्तिशाली अर्थमेटिक ऑपरेशन में आते हैं आपका। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं? तो पावर पॉइंट का आपका स्लाइड शो बनाने के लिए उपयोग करते हैं। जंक ईमेल का अन्य नाम, जंक ईमेल का अन्य नाम होता है स्पैम। क्या होता है? स्पैम। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? ई कॉमर्स के जरिए इंटरनेट पर बिजनेस करना। क्या है? इंटरनेट पर बिजनेस करना ई कॉमर्स के जरिए संभव है। वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में बदलाव क्या कहलाता है? तो वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में बदलाव आपका एडिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रहण क्या कहलाता है? तो रिकॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। अपनी स्थिति से न हिलाए जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? तो आपका फिक्सेड मॉडेम कहलाता है। क्या कहलाता है? फिक्सेड मॉडेम कहलाता है। किस डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कन्वर्टर क्या कहलाते हैं? तो करेक्टर सेट। क्या कहलाते हैं? करेक्टर सेट कहलाते हैं। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो एड्रेस बुक। क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एड्रेस बुक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मॉडेम का कनेक्शन के साथ किया जाता है? तो फोन लाइन के साथ। कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या होता है? तो किलोबाइट है। आपका डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्या होता है? वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। प्रोसेस्ड डाटा क्या कहलाते हैं? तो प्रोसेस्ड डाटा को आपका आउटपुट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोसेस्ड डाटा को आपका आउटपुट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सीपीयू में एएलयू में होते हैं तो रजिस्टर्ड। क्या होते हैं? एएलयू में रजिस्टर्ड होते हैं। प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। प्रोसेसर तीन मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्ड। क्या कहलाते हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट एवं रजिस्टर्ड। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहलाते हैं? तो माइक्रोचिप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? माइक्रोचिप कहलाते हैं। माइक्रोचिप कहते हैं। अगला क्वेश्चन होता है आपका, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर आपका चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा था। मैंने पहले बता दिया था ये। कंप्यूटर डिस्क किस पदार्थ की परत होती है? तो कंप्यूटर डिस्क आपके आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कंप्यूटर डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है आपका। अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक्सेल पेशन कार्ड इंसर्ट किए जाते हैं तो स्टॉल में। किसमें? स्टॉल में इंसर्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वाले थिन प्लेट की बोर्ड को कहते हैं? तो सर्किट बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं क्या कहलाते हैं? मदरबोर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मदरबोर्ड कहलाते हैं। मदरबोर्ड कहलाते हैं। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड में कौन सा पोर्ट जोड़ा जाता है? तो MIDI। क्या MIDI जोड़ा जाता है। पास्कल का है? कंप्यूटर की एक भाषा। कंप्यूटर की एक भाषा पास्कल है। कंप्यूटर की भाषा पास्कल है। प्रोग्राम में हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो आपका प्रोटोन है। क्या कहलाती है? फोरोटोन है। फोरोटोन। अगला क्वेश्चन, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग कर रखता है आपका रिजर्व्ड वर्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिजर्व्ड वर्ड कहलाते हैं। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो आपका प्रोटोन है। क्या है? प्रोटोन है। प्रोटोन है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, वे वर्ड्स जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग करता है तो आपका रिजर्व वर्ड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रिजर्व वर्ड्स कहलाता है। हो सकता है भाइयों कुछ यार थोड़ी सी भी आवाज़ में मिसप्रिंट हो जाए क्योंकि अभी थोड़ा सा गला भी बैठ रहा है और जुकाम की वजह से हो सकता है, फिर भी आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए पूरी क्लास की जाए। प्रोग्राम हेतु विकसित आपको बता दिया मैंने। आपको बता तो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई भाषा सर्वप्रथम भाषा आपका फोरोटोन है। क्या होता है? फोरोट्रॉन है। किस प्रोग्राम के चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो आपका फ्लो चार्ट। किस प्रोग्राम के चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है? फ्लो चार्ट। कंप्यूटर भाषा में प्रोटोट्रे
प्रोटोरन किस क्षेत्र में उपयोगी, तो विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा में कोबोल किसके लिए उपयोगी होता है, तो व्यावसायिक कार्यों के लिए, किसके लिए, व्यावसायिक कार्यों के लिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है, तो मशीन लैंग्वेज आपका न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है। किस प्रकार के कोड प्रयोग करती है, न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है। मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट, अब वेब पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय लैंग्वेज क्या कहते हैं, जावा कहलाती है। क्या कहलाती है, जावा कहलाती है। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो जावा कौन सी है, प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटर प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। वेब सर्वर आप कंप्यूटर का ज्ञान, सामान्य ज्ञान सुन लेना, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पे बहुत बार आते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए 20 से 25 क्वेश्चन है, इतने महत्वपूर्ण आप सोच नहीं सकते, तो कंप्यूटर ध्यान से सुन लेना। जीरो या एक क्यों क्या कहते हैं, तो बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, बिट कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आता है 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं, तो 4 बिट के समूह को कहते हैं निब्बल कहते हैं। क्या कहते हैं, निब्बल कहते हैं। 8 बिट के समूह क्या कहते हैं, 8 बिट के समूह को आपको बाइट कहते हैं। ये क्वेश्चन से नहीं आते तो आप बता देना मेरे को, एक क्वेश्चन से नहीं आते क्या। अगला क्वेश्चन आता है आपका डॉक्टर डिंगल्स मेजार्डाट ने 1964 में माउस का आविष्कार किसने किया था, तो आपको ध्यान से सुन लेना। डॉक्टर इंगल्स जैगाबॉट जेम्स वॉट ने आपका माउस का उपयोग 1964 में किया था। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं ऑप्टिकल माउस को माउस पैड की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। क्या नहीं होता, कोई घुमाने वाला भाग नहीं होता। अगला क्वेश्चन आता है आपका प्रथम वेबसाइट का निर्माण श्री टिम बर्नर्स ने श्री श्रेय टिम बर्नर्स ली को है क्योंकि उन्हें वर्ल्ड वाइड वेब संस्थापक कहा जाता है। क्योंकि उन्हें वर्ल्ड वाइड वेब WWW का संस्थापक कहा जाता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन आता है आपका बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी, बिल गेट्स और पॉल एलन ने। बिल गेट्स के प्रसिद्ध पुस्तक द रोड एलन 1995 में लिखी गई थी। वर्तमान में बिल्स एंड मिलियन गेट्स फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भारत की सबीर बूटिया ने फ्री ईमेल सेवा हॉर्समेट का जन्म दिया। किसने, सबीर बूटिया ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए ब्लूटूथ को एक बेहतर तकनीकी जिसके द्वारा मोबाइल फ़ोन के जरिए कम दूरी पर कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। बैंक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, ऑटोमेटिक का ATM का फुल फॉर्म वेन का उदाहरण है। वेन का एक उदाहरण है। वाईफाई का अर्थ होता है वायरलेस फैसिलिटी, इसका अर्थ होता है बेहतर प्रयोग, बेहतर तकनीकी द्वारा कंप्यूटर दो उपकरणों के बीच में संबंध स्थापित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका डब्ल्यू ए का वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक युक्ति है जो विभिन्न संचार के माध्यमों को जोड़कर एक बेतार नेटवर्क बनाता है। कंप्यूटर में स्टैंड मॉडर्न में मॉनिटर तथा हार्ड डिस्क ऑफ ऑफ हो जाता है ताकि कम ऊर्जा खपत हो। किसी भी बटन दबाने से या माउस क्लिक करने से कंप्यूटर सीरियल मॉडेम से बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं हाइपरटेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट्स है जो वेब पेज तथा दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जोड़ता है। ब्लॉग ब्लॉग का अर्थ होता है आपका वेब ब्लॉग से बनाना। ब्लॉग किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित वेबसाइट है जहां अपने विचार, अनुभव और जानकारी रखता है। इस वेबसाइट को पढ़ने वाले अन्य व्यक्ति की इस विषय में अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। बेटा रिलायंस किसी सॉफ्टवेयर या तकनीकी का उपयोग परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी करने का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका पॉपअप एक वेब ब्राउजिंग है जो ब्राउजिंग के दौरान समय पर खुलने वाली विज्ञापन विंडो है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका कीबोर्ड संचार के माध्यम से सरे क्रोस्टेट थंब सेल्स को कहा जाता है। डिजिटल कॉम्प्लेक्स डिस्क का आविष्कार 1965 में जेम्स रिसले ने किया था। किसने किया था, जेम्स रिसले ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका बोबिनियो एवं गार्डन म्यूरे के सम्मिलित रूप से इंटेल नामक कंपनी की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, इंटेल नामक कंपनी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आता है आपका मोटोरोला डॉक्टर मोर्टिन कूपन ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका GSM मोबाइल फ़ोन के लिए प्रयुक्त एक लोकप्रिय मानक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका CDMA मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन आता है आपका कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर में अंतर यह है कि कंप्यूटर एक कई सात निर्देशों का निर्देशों के समूह को दिया जा सकता है तथा ये एक साथ कई कार्य कर सकता है।
इसके विपरीत कैलकुलेटर एक साथ एक ही निर्देश में कार्य करता है। बिल्कुल भाई यार, कैलकुलेटर और कंप्यूटर में तो आप सबको पता होगा। एक व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण फ्रेचल टाइड सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन ने सन 1961 में किया था। किसने किया था? सन 1961 में किया था। मॉनिटर का आविष्कार। मॉनिटर का वितरण की लंबाई मापा जाता है। मॉनिटर का आकार मॉनिटर की विकिरण की लंबाई मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार आईबीएम वैज्ञानिक एलन सुकार्ट ने 1971 में किया था। 1971 में किया था। मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर की सबसे बड़ा अंतर यह है कि कंप्यूटर स्वयं को सोचने की क्षमता नहीं होती। होम थिएटर एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसका प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसमें वीडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, रिकॉर्ड, टेलीविजन, गेम्स, इंटरनेट जैसी अनेक सुविधाएं रहती हैं। कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का तात्पर्य कंप्यूटर में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम से है जो अन्य प्रोग्राम क्रियान्वयन के लिए आधार तैयार करता है। एक प्लेटफॉर्म चलने वाले कंप्यूटर सामान्यतः दूसरे प्लेटफॉर्म से नहीं चल सकते। बिल्कुल भाई, नहीं चल सकते। अमेरिका के विंडेंट फ्रक को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। अमेरिका में विंडेंट फ्रक को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। नैनी नैनी टेक इंटरनेट का प्रयोग समय किए जाने वाले अपेक्षित व्यवहारों एवं नियमों का समूह है। इंटरनेट का संचालन किस संस्था या सरकार का प्रशासन नियंत्रण मुक्त है। यानी इंटरनेट पर किसी का नहीं है भाई। इंटरनेट वैसे बताओ आप मुझे, यूट्यूब वगैरह हो गया ये सब किसके हैं? तो यूट्यूब वगैरह ये सब बता दूं आपको, एक गूगल के ही प्रोग्राम है, बल्कि ये सब एक अमेरिका कंपनी द्वारा चलाए जाते हैं। आपका होता है जीपीआरएस यानी जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, वायरलेस द्वारा मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट सुविधा प्रयोग प्रयोग की तकनीकी है। हाइपर टेक्स्ट एक व्यवस्था है जिसके तहत टेक्स्ट, रेखा चित्र, प्रोग्राम आदि को आपस में लिंक किया जा सकता है। इसका विकास टेस नेक्सन ने 1960 में किया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, वेब वायरल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल मोबाइल फ़ोन द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल के दौरान प्रयोग किया जाने वाले नियमों का समूह है। इंटरनेट फ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग कर टेलीफोन कॉल स्थापित करने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, इंटरनेट तथा कंप्यूटर के प्रयोग में किए गए वैध कार्य जैसे सुरक्षित फाइलों को देखना, नष्ट करना, वेब पेज में परिवर्तन करना, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करना, वायरस जारी करना आदि साइबर क्राइम कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एल का जिसका विकास डाटा ग्रुप पुणे में स्थित सीजीआरएल द्वारा किया जाता है। ये आपका 117.9 मिलियन गणनाएं के प्रति सेकंड करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, विलियम हिमरत ने 1958 में कंप्यूटर का प्रथम वीडियो गेम का निर्माण किया था। आपको बता दूं, हमने एक टोटल आपको बता रहा हूँ 200 क्वेश्चंस के लगभग कर लिए। आगे जो कंप्यूटर के आपके 200 क्वेश्चंस के लगभग आगे क्लासेज जब वो आपकी करेंगे कल क्लासेज में, कंप्यूटर के टोटल आपको बता रहा हूँ 400 क्वेश्चंस प्लस आपके क्वेश्चंस हो गए। तो प्लीज़ बता रहा हूँ आपको, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को लाइक नहीं किया चैनल को लाइक कर देना, और चैनल को यार सब्सक्राइब तो जरूर कर लो। चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो और बेल आइकन बटन को ऑन कर लो ताकि आपको जैसे नोटिफिकेशन आए आगे की जानकारी आपको मिल जाए। तो प्लीज़ यार यूट्यूब वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।